जी तो ये मेरे पास पानी है, इसमें मैं डिप करती हूँ। बहुत बड़ा गोलगप्पा है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़ेदार है, बहुत टेस्टी बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज फिर एक खट्टी मीठी मज़ेदार सी रेसिपी लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब, देखते हैं आज की रेसिपी में किन चीज़ों की ज़रूरत है और वो कैसे तैयार होगी। जी तो बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, इनसे मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे और घर में बहुत आसानी से साफ़ सुथरे तरीके से बनाएंगे। अक्सर हम बाहर भी खाते हैं, लेकिन आज इसको हम घर में बना के मज़े से फ्रेश खाएंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। जी तो इसके लिए मैंने एक ये खाली बर्तन लिया है। यहाँ मेरे पास है 1 कप मैदा, ये मैं डाल देती हूँ इसके पास। मैदा ले लें, आटा ले लें, आपकी मर्ज़ी है, कोई हर्ज नहीं है, किसी भी चीज़ से कोई मसला नहीं होता। आप मैदा लें, बाज़ार का आटा है, घर का आटा है चक्की का। और यहाँ पे है 2 चम्मच सूजी। सूजी भी मोटी बारीक चल जाती है, कोई हर्ज नहीं। तो ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे है ये मेरे पास आधा चम्मच मीठा सोडा, तो ये डाल देती हूँ। नमक डालेंगे, नमक तो टेस्ट के मुताबिक होता है, जितनी चीज़ है उसमें उसी हिसाब से। तो जी ये मैं नमक डाल रही हूँ इसमें। इसको गूंद लेंगे जैसे हम आटा गूंदते हैं, मिक्स करेंगे। आपको कुछ कुछ समझ आ रही होगी कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। और जो नए लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जी तो ये मिक्स हो गया है, इसके अंदर मैं पानी डालती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। हाथ से गूंदें, चम्मच से गूंदेंगे तो इसको पतला होने का ख़तरा है। तो हाथ से आपको सही पता लगेगा कि हमने इसे किस तरह रखना है। थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए हैंड भी यूज़ कर लें। जी तो डो रेडी हो चुका है, इसे ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं होती। इसके ऊपर पानी लगा देते हैं और ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो, ज़्यादा सख्त भी ना हो, क्योंकि सूजी होती है उसने पानी जज़ब करना होता है और ये ऑटोमेटिकली बाद में सख्त हो जाएगा। जी तो इसको मैंने मिड में रखा है। अगर आप इसे प्लास्टिक रैप से कवर कर दें तो वो भी अच्छा है, गीले कपड़े से कर दें, या इस तरह प्लेट ले लें, उसके साथ पानी लगा दें और उसके साथ इस तरह बर्तन में कवर कर दें। जी तो ये हो गया है डो तैयार, इसको साइड पे रखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। जी तो अब नेक्स्ट स्टेप की बारी है, उसमें हमने ग्रीन चटनी तैयार करनी है, सब्ज़ चटनी। उसके लिए मैंने पुदीना लिया है, धनिया लिया है और 3 सब्ज़ मिर्चें ली है। ये इसके अंदर डाल देते हैं। धनिया मैंने काट ली है, पुदीना भी है मेरे पास, और इससे आसानी से हमारा ग्रीन रायता तैयार हो जाएगा। जी तो इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, अगर लेमन जूस डाल लें वो भी अच्छा है। इसको हम पीस लेंगे। जी तो चटनी रेडी हो चुकी है, इसके अंदर मैं नमक डाल देती हूँ। तो नमक डालने के बाद हम इसके अंदर दही डालेंगे थोड़ी सी। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच दही डाली है। जी तो चटनी रेडी हो गई है, इसको भी साइड पे कर देते हैं। अब शुरू करते हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप है, उसमें हमने इमली की चटनी तैयार करनी है। यहाँ पे मैंने इमली भिगो के रखी थी 20 मिनट पहले, और फिर उसके अंदर से वो गुठलियाँ और वो निचोड़ के निकाल लिया था इसका पल्प, और यहाँ पे ये हमारे पास ये रह गया है। अब इससे हम चटनी भी तैयार करेंगे और खट्टा पानी भी। जी तो चटनी तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे एक पैन लिया है, उसके अंदर ये डाल देते हैं। ये जो गुठलियाँ रह गई हैं ये बाद में निकल जाएंगी चटनी में। अब इसको हम यहाँ पे पका लेते हैं। सुर्ख मिर्च डालेंगे इसके अंदर 1 चम्मच, नमक डालेंगे, ये भी टेस्ट के मुताबिक है, मैंने आधा चम्मच डाला है। अब इसके अंदर एक और चीज़ डालनी है, चीनी। ये आधी प्याली मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ, क्योंकि हमने खट्टी मीठी चटनी तैयार करनी है तो उसके लिए चीनी इसमें होना लाजमी है। तो यहाँ पे इसको पका लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो चटनी तैयार हो गई है, जब इस तरह गाढ़ी हो जाए ना आपने उतार लेनी है।
और नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। नेक्स्ट में क्या करना है, हमने खट्टा पानी तैयार करना है। उसके लिए मैंने ये पानी लिया है। उसके बाद ये मैंने एक कुन्नी ली है, छोटी सी मट्टी का बर्तन लिया है। तो ये छोटी वाली देगची है। तो उसके अंदर ये डालेंगे हम इमली का ये पानी और इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो छान के डाल लें, अदरवाइज ऐसे भी चल जाता है, साफ होता है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर डालेंगे मिर्चें, सुर्ख मिर्च ये थोड़ी डालेंगे, नमक, जितना पानी तैयार करना है उस हिसाब से हम इसमें नमक डालेंगे। साथ में चाट मसाला डालेंगे। ये है मेरे पास चाट मसाला, आधा चम्मच डाला है। अगर ज़्यादा आप लोग स्पाइसी पानी पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लें, इसमें कोई हर्ज नहीं। इसको मिक्स कर देंगे। इसके अंदर पानी डालूंगी। जी, तो हमारा खट्टा पानी भी रेडी हो चुका है। इसको भी साइड पे रख देंगे। यहाँ पे जी, तो सारे आइटम रेडी हैं। अब तैयार करने हैं हमने गोलगप्पे। देखें कितनी आसानी से सारी चीज़ें तैयार हुई हैं। इमली और ये सब चटनी सब कुछ आपको बताया। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे है दही। इसमें सिर्फ नमक ऐड करना है। नमक ऐड करने के बाद इसको हमने ऐसे ही रख देना है। ये यानी दही हमने ऐसे ही यूज़ करनी है। अगर आप चाहते हैं तो डायरेक्ट रायता भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दही को ऐसे ही यूज़ करेंगे। मिक्स कर दिया है मैंने जी। तो ये भी तैयार हो गई। प्याज हैं, आलू हैं, चने हैं। वाइट चने ले लें, ब्लैक चने ले लें, ये आप लोगों की मर्जी है। अब तैयार करने हैं हमने गोलगप्पे। गोलगप्पे तैयार करने के लिए पैन रखा है, पानी डाला है। गोलगप्पे तैयार करने के लिए पैन में तेल डाल देते हैं। बस इतना तेल काफ़ी है। इसको हल्की आंच पे रख देते हैं, ये गर्म हो जाएगा। साथ ही हम गोलगप्पे तैयार कर लेते हैं। शुरू करते हैं। गोलगप्पे डो को चेक करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह करना है कि डो तैयार करके रख लेनी है, फिर चीज़ें तैयार कर लेनी है, तब तक आपकी डो भी सेट हो जाएगी जी। तो ये देखें, इसको एक दफ़ा ये अब सख्त हो गई है। आपको इसलिए कहा था उस वक्त आपने इतनी सख्त नहीं रखनी, क्योंकि इसके अंदर सूजी होती है जिसने फूलना होता है, पानी को जज़ब करना होता है, तो वो हमारे आटे को खुद ब खुद ही टाइट कर देंगी। इसमें सूजी डली हुई है तो थोड़े से राउंड करते हुए आपको मुश्किल होगी, लेकिन हो जाएंगे। जी, तो सारी रोटियां बेलनी हैं, ये पड़ी हैं और इसको भी इसी साइड पे रख देते हैं और बेलने को साइड पर हटाते हैं। अभी हमें इसकी ज़रूरत है। और जी, तो यहाँ पे क्या करना है, पहले वाली को यहाँ रख देते हैं। जो हमने फर्स्ट में बनाई है ना, उसको उठा लेते हैं, ऐसे करके रखते जाते हैं। इसके लिए मैंने ये कटर लिया है। तो किनारे छोड़ के ना हमने तब कटिंग करनी है। तो किनारों, क्योंकि किनारे मोटे रह जाते हैं, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पे यहाँ से इतने इतने किनारे छोड़ देने हैं अपने। जी, तो इस तरह बेलते जाएंगे और इनके गोलगप्पे बनाते जाएंगे। ये मैं उठा के तेल में डालती हूँ और ऊपर से हल्का हल्का प्रेस कर देंगे। इस तरह प्रेस करेंगे, ये फूल के ऊपर आ जाएगा फूल। हाँ जी, तो इस तरह सारे गोलगप्पे बना लेंगे। इनको ब्राउन होने देंगे। यहाँ से ना चम्मच से एक साइड से हम ऐसे प्रेस करते जाएंगे, ये फूलते जाएंगे। आंच मैंने तेज़ रखी हुई है। हम इसी तरह सारे गोलगप्पे बना लेंगे। इस तरह उल्टा कर देंगे, कलर इसका चेंज होता जाएगा।
जब ये फूल जाते हैं तो ये खुद ब खुद ऑयल के ऊपर आ जाते हैं जी। तो इस तरह मैं डाल दूँगी और प्रेस करेंगे। ये फूल के खुद ही ऊपर आ जाते हैं, एक एक करके डालेंगे, ब्राउन कर लेंगे। और आपने ना ऐसे नहीं उतारना, ब्राउन होने देना है, क्योंकि फिर ये नरम हो जाते हैं पड़े रहे। इसको प्रेस कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म के बन रहे हैं, फूल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो गोलगप्पे रेडी हो चुके हैं। इसमें से कुछ ऐसे थे जो नहीं फूले, तो आप लोगों के पास भी ऐसे ही होगा तो आप कोई हर्ज नहीं है। आपने जो आटा बच जाता है उसको दोबारा पेड़ा बना के और दोबारा बना लें, ये बन जाएंगे। अभी मेरा आटा पड़ा है तो मैं वो बाद में तैयार करूँगी। तो गोलगप्पे बनाते हुए आपने ये करना है, जब इसको बेलना है तो मैदे से अच्छी तरह डस्ट करना है, जैसे हम बिल्कुल मैदा ऊपर नीचे नज़र आए ऐसे करके डस्ट करके आप बेलें। बहुत आसानी से भी बेले जाते हैं और ये फूलते भी अच्छे हैं। तो कवरिंग अच्छी हो जाती है ऊपर, जिससे ये फूल जाते हैं। तो ये देखें, ये देखें। तो मैंने आपको बताया इसमें से काफ़ी हैं जो ख़राब भी हुए हैं, लेकिन कोई हर्ज नहीं है, बेल सकते हैं दोबारा। तो अब इसकी फिलिंग शुरू करते हैं। मैंने उसके लिए ये प्लेट ली है, यहाँ मैं रखती हूँ। और आप ये क्या करें, गोलगप्पे बेलते गए बनाते गए, बेल के रखने की ज़रूरत नहीं है। रोटियां बना ली और उनकी कटिंग करते गए और बनाते गए। ये इमली की चटनी, ये दही, ये ग्रीन रायता, और ये आलू चने, और ये मेरे पास प्याज है जी। तो आप गोलगप्पों की फिलिंग कर लेते हैं। ये देखें जी कितने मज़े के खस्ता बने हैं। तो इनको अच्छी तरह तोड़ लेते हैं, रखते जाते हैं। जी इतना कि मैं पहले फिलिंग कर लेती हूँ। तो प्याज डालती जाती हूँ पहले, आलू भी डाल दिए हैं, चने भी डालते हैं इसके अंदर। जो बड़े हैं ज़रा उनमें ज़्यादा डाल लें। इनको फिल करने में भी बहुत मज़ा आता है, मतलब इनकी जब हम फिलिंग करते हैं तो ये बहुत दिलचस्प रेसिपी है बनाने में। आप लोग इसको ट्राई करें, और ये मज़े की भी बहुत बनती है। अब इसके ऊपर चटनी डालते जाते हैं, ग्रीन, इसका अपना टेस्ट होता है, दही का अपना टेस्ट होता है। तो आप लोग इसको बनाएं, ये बहुत मज़े की लगती है। इससे ये सॉफ्ट भी हो जाते हैं और टेस्टी भी हो जाते हैं जी। अब मैं ये डालती हूँ, मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी इमली की, होममेड है। आप बाज़ार का सॉस मत यूज़ करें गोलगप्पों के लिए, नहीं तो आपके गोलगप्पों का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अक्सर लोग पानी में ये पसंद नहीं करते, अक्सर पसंद करते हैं। तो आप लोग अगर नहीं करते तो इसको छान लें। तो इस बाउल में मैं ये पानी डालती हूँ। देखें कितना खट्टा मीठा घर का बना हुआ इमली का पानी है, और बाजार जैसे गोलगप्पे हैं। तो जी तो ये मेरे पास पानी है, इसमें मैं डिप करती हूँ। बहुत बड़ा गोलगप्पा है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़ेदार है, बहुत टेस्टी बने, और ख़ास बात है कि घर में बनाए, फटाफट बन गए। और घर में ये ख़ास बात है, आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा कम। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इसको ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक देंगे। मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, तो आप लोगों ने लाइक ज़रूर करना है, मेरी वीडियो को शेयर भी करना है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और अपनी सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें। और मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए, मेरी रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।